भारत के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में आपका सभी का स्वागत है। भारत के अंतिम छोर पर एक ऐसी बसी पवित्र भूमि जहाँ की हर रेत में रामायण की गूंज है और समुद्र की लहरें प्रभु राम की कथा सुनाती हैं। यही है रामेश्वरम, दक्षिण का काशी और 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल अत्यंत पावन तीर्थ। यही वो भूमि है जहां पर लंका प्रस्थान से प्रभु श्री राम ने भगवान शंकर जी की आराधना की और आज भी लाखों संख्या में श्रद्धालु राम क्षेत्र की दर्शन के लिए आते। दोस्तों, यहाँ के मंदिर, यहाँ का वातावरण जो मन को शांति, श्रद्धा और भक्ति से भर देता है। अगर आप रामेश्वरम की यात्रा पर हैं तो आपको कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखने चाहिए, यहाँ पर ठहरने के लिए सही सा होटल कौन सा है और खाने पीने का खर्च कितना आएगा और नॉर्थ इंडियन यहाँ आपको भोजन मिलेगा या नहीं और पूरी यात्रा का बजट कितना बनता है, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रामेश्वरम की ये पावन यात्रा। रामेश्वरम पहुंचने के लिए बस के जरिए भी आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम आ सकते हैं या फिर आप ट्रेन के माध्यम से समुद्र के ऊपर से पम्बन ब्रिज पार करके आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तो मैंने कन्याकुमारी में दर्शन करने के बाद हम 300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और कन्याकुमारी से लगभग हम 10:35 पे हम निकल पड़े हैं रामेश्वरम की तरफ और रास्ते में पड़ने वाले व्यू हम आपको दिखाते चलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम कन्याकुमारी से निकल चुके हैं और दोपहर के बज गए हैं 3 और लगभग हम 100 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं और हाईवे पर रुके हुए हैं। ये आपको बहुत सारे सामने आपको इमली के पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ सड़क के दोनों तरफ इमलियों के पेड़ हैं और हम इस समय हाईवे पर रुके हुए हैं। इतनी सारी इमलियां हम रोड से बिनकर लाए हैं। और इसी से जहाज, पानी के जहाज चलते हैं जब ये पुल बंद हो जाता है और नीचे बंद हो जाता है। खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं इस समय मेरे इस वीडियो में पम्बन ब्रिज। तो दोस्तों, आखिरकार हम रामेश्वरम पहुंच गए हैं और सामने आपको ये रामेश्वरम टेम्पल दिखाई पड़ रहा है और इसी के बाईं ओर मुड़ेंगे और पहुंचेंगे अपने रामा पैलेस। अरे ये रामा पैलेस है, इसी में हम आज रात को स्टे कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग करा दी है और रूम, चलिए अंदर चलते हैं, रूम के आपको व्यू दिखाते हैं। और इस समय बज चुका है 7:45 और हमें अभी यहाँ पहुँचे 7 बजे पहुँचे थे। मैंने रूम लिया था रामा पैलेस पे। वहाँ सामान रखने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। समुद्र की तरफ भी आपको ले चलेंगे और वहाँ हम खाना खाएंगे, उसके बाद नाइट स्टे करेंगे। कल सुबह हम आपको लेकर चलेंगे भगवान रामेश्वरम के दर्शन कराने के लिए, रामराज मंदिर के लिए।
रामेश्वरम दर्शन की हमने शुरुआत की रामेश्वरम के प्रसिद्ध अग्नि तीर्थम से। रामेश्वरम आने वाले सभी भक्तगण ज्यादातर इसी अग्नि तीर्थम में स्नान करते हैं। कहा जाता है भगवान प्रभु राम ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए इसी स्थान पर स्नान किया था। पुराणों के अनुसार माता सीता की अग्नि परीक्षा के बाद अग्नि देवता भी स्वयं को पवित्र करने के लिए इसी स्थान पर स्नान किया था। इसीलिए दोस्तों इस स्थान को कहा जाता है अग्नि तीर्थम। तो दोस्तों समुद्र में पूजा करने के बाद हम इस समय अग्नि तीर्थम के सामने से मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो इस समय हम भगवान रामेश्वरम टेम्पल के सामने पहुंच चुके हैं और अंदर 22 कुंडों में स्नान करने के लिए 25 रुपीज़ पर पर्सन होता है। और बगल में आपको जूता चप्पल और लाकर रखने का स्थान भी सामने दिखाई पड़ रहा है। तो जूता चप्पल मोबाइल लॉकर में रखने के बाद अब हम इस द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे और वहां हम 22 कुंडों में स्नान करेंगे एक एक करके। तो स्नान करने के बाद हम आपको ले चलेंगे भगवान रामेश्वरम के दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों 12 कुंडों में स्नान करने के बाद हम इस स्थान पर पहुंचे जहां पर हम लोगों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए। तो जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे आप इनकी दिव्यता और भव्यता को महसूस करेंगे। ये कॉरिडोर 1200 मीटर लंबा और 1200 नक्काशीदार खंभों से निर्मित किया गया है। यहाँ का गलियारा दुनिया भर में अपने वास्तु नमूना के लिए प्रसिद्ध है। रामायण के अनुसार रावण वध करने के बाद भगवान राम ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी और उन्होंने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने को कहा। तो उस समय सूर्यास्त होने में थोड़ा समय बचा था, तो उन्होंने हनुमान आने से पहले समुद्र तट के रेत से उन्होंने एक शिवलिंग का निर्माण किया जिसे कहा गया रामलिंगम, और जो हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए थे उसे कहा गया विश्वलिंगम। तो इस तरह से यहाँ पर रामलिंगम और विश्वलिंगम के दोनों के दर्शन होते हैं। रामेश्वर भगवान के दर्शन भी कराएंगे। आप लोगों को एक आवश्यक जानकारी दे देते हैं। यह रामेश्वरम मंदिर दोपहर के 1 बजे से 3:30 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहे हैं और हम आपको ले चल रहे हैं धनुष कोड़ी और रास्ते में पड़ने वाले व्यू भी हम दिखाएंगे। यह वही स्थान है जहाँ पर प्रभु राम और रावण के भाई भविष्य की पहली मुलाकात हुई थी। जब भविष्य ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की शरण ली और रावण वध करने के बाद भविष्य का यहीं पर राज्याभिषेक हुआ और लंका के राजा बने। और इस ग्रह में एक साथ विराजमान है धनुषधारी भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता और भविष्य।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी, जिसे अचर मुनई भी कहा जाता है। यहीं पर खत्म हो जाती है भारत की आखिरी सड़क। तो रामेश्वरम से धनुषकोडी लगभग 19 किलोमीटर दूरी पर है। और दोस्तों यहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है। तो बाएं तरफ आपको नजर आएगा बंगाल की खाड़ी और सामने नजर आएगा इंडियन ओशन, और दाहिने साइड में आपको दिखाई पड़ेगा अरब सागर। इस समय जून का महीना है, बहुत ही अधिक धनुषकोडी में भीड़ है, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों कभी यहाँ पर एक खूबसूरत कस्बा विकसित था, लेकिन 1964 में यहाँ विनाशकारी चक्रवाती इस पूरे कस्बे को जल में डुबो दिया। रेलवे स्टेशन है। आज यहाँ पर उस कस्बे के टूटी हुई इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, और उस रात की खामोश कहानियां आज भी यहाँ पर देखी जा सकती है। 1964 के पहले यहाँ पर बहुत बड़ा प्लेटफार्म हुआ करता था और यहाँ तक ट्रेन आती थी, लेकिन 1964 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया और उस साइक्लोन में ये रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये पूरा रेलवे स्टेशन खंडहर में इस समय बदल चुका है। दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं रामेश्वरम का एक प्रसिद्ध मंदिर, रामन पादम मंदिर, जहां पर भगवान प्रभु राम के आज भी पदचिन्ह विराजमान है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ ठहरने और खाने पीने के लिए। दोस्तों रामेश्वरम मंदिर के आसपास बहुत सारे आपको ढाबे मिलेंगे, जहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन भोजन भी उपलब्ध होगा अगर आप मेरी तरह नॉर्थ इंडिया का भोजन खाना चाहते हैं। और आपको यहाँ पर धर्मशाला और होटल जो मिलेंगे वो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अच्छी तरह से यहाँ धर्मशाला और होटल में रुक सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर 2 लोग यात्रा के लिए आते हैं तो लगभग आपका 4000 रुपये खर्च होने वाला है। इस तरह से 2000 रुपये में आप बड़ी अच्छी तरह से आप रामेश्वरम में रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आसपास घूम सकते हैं। तो दोस्तों रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के बाद आप हमको ले चल रहे हैं यहाँ से 170 किलोमीटर दूर ईस्ट से मीनाक्षी मंदिर। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं मदुरई और यहाँ से पूर्वी द्वार से हम प्रवेश करेंगे माता मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद हम अपना अगला ट्रिप के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस समय हम मीनाक्षी मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर है, काफी सुंदर मंदिर है, और यहाँ दर्शन करने में हमें लगभग 2 घंटा लगा।
तो दर्शन करने के बाद यहाँ आसपास हम आपको मार्केट का भी विजिट कराएंगे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर मार्केट है, जहाँ से आप अपनी मनपसंद वस्तुएं अपने घर ले जाने के लिए ले जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय हम साउथ इंडिया टूर पे हैं और इससे पहले हम आपको श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के भी दर्शन करा चुके हैं और कन्याकुमारी भी आपको हम दर्शन करा चुके हैं। उसके बाद हम इस समय आपको रामेश्वरम में दर्शन कराने के बाद मीनाक्षी की मार्केट को इस समय हम विजिट करा रहे हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद हम जाएंगे तिरुपति बालाजी की तरफ, तो वो शॉट आप देखना मत भूलिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और पूरा वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर देंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें आपको हम मदुरई से ले चलेंगे त्रि तिरुपति बालाजी मंदिर की तरफ। वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।